नमस्कार। तो आज हम देखेंगे टीईटी के एग्जाम के से जो रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको हम देखेंगे। कल हमने देखे थे स्टेट लेवल के क्वेश्चन, आज हम देखेंगे टीईटी के क्वेश्चन। और पहले भी हमने बहुत सारे टीईटी क्वेश्चन देखे हैं, सॉल्व किया अलग अलग, जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया। तो इनसे हमने इन सब्जेक्ट से देखा जाए तो हमने टीईटी के जो ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उनसे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी रिवीजन किए हैं। तो अगर जो आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिए, ताकि बहुत सारे आपको हेल्प होगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। क्योंकि आपको पता ही है कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन सेट लगाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्योंकि हम लोग चाहे जितना पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नहीं हमें समझ में आते कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हम लोग सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और बाद में क्वेश्चन जब टाइम आता है लगाने का तब हमको कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं टीईटी के परीक्षा में जो पूछा गया था, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है ये क्वेश्चन सभी, तो वहाँ से ही देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। तो ये देखा जाए HTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टेफा इलोकोकस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है डिप्लोकोकस और चौथा है कॉलीफॉर्म। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका हम लोग देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा अगर आवाज़ आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कौन जैविक कारक नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं। UTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये देखा जाए सेम क्वेश्चन UPTET 2011 में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग एग्जाम में। यहाँ पे मैंने एग्जाम का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है UTET। और तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि 2 बार एक ही क्वेश्चन सेम टू सेम 2 बार पूछा गया था। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा है जंतु, तीसरा है सूक्ष्म जीव, चौथा है चट्टान। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा चट्टान, क्योंकि कौन जीवित कारक नहीं है, तो जीवित जो नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपको बहुत ही सेंस का सवाल है, तो बिल्कुल आसान सवाल कह सकते हैं। तो यह थे जो चट्टान, इसमें कहाँ जीवित, ये जीवित नहीं होती, इसलिए देखा जाए। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ये देखा जाए तो UPTET 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और पहला जो ऑप्शन है एबायोटिक लिखा है, दूसरा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं और तीसरा है नीचे को हमको घेरती हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका है ए नंबर, यानी एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। MPTET 2011 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है आपका भूमि और दूसरा है धर्म, तीसरा है समुदाय और चौथा है परिवार। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका पहला नंबर, यानी भूमि। ठीक है, ये होता है इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो ये भूमि जो है मानव पर्यावरण का नहीं है, बल्कि धर्म, परिवार, समुदाय सब मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये देखा जाए तो BTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका एक दिशीय, दूसरा है बहुदिशीय, तीसरा है चक्रीय, चौथा है उभय दिशीय। इसमें से कौन सा करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये कैसे होता है इसको हम लोग को बताना है। जो ऑप्शन है तो ये होता है पहला, यानी एक दिशीय रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्वितीय भोग श्रेणी का उपभोक्ता है। ये देखा जाए UPTET 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है, तो यहाँ पे देखना है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछ रहा है, तो हाथी, सांप, शेर, बकरी, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये B होगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या आता है अंदर, ये सांप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ये देखा जाए तो BTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम लोग को बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है आपका वनस्पति, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है
परमाणु ऊर्जा और चौथा है भोजन। इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसको आपको बताना है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है पूछ रहा है, तो इसको आपको बताना है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो इसको आपको बताना है, तो ये देखा जाए यूपी टीईटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमस निर्माण आपको तो ह्यूमस पता ही हो क्या बोलते हैं। तो इसमें कौन सा सहायक है, तो पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा है घटक, तीसरा है उपभोक्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब हमका देखना है हमको कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो दूसरा नंबर है अब घटक, ये आपके ह्यूमस निर्माण में सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है। ये देखा जाए यूपी टीईटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका पादप, दूसरा है मृदा, तीसरा है वायु और चौथा है जल। इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी पादप, ये आपका जैविक घटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आज कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। ये देखा जाए CGTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है जो कह रहा है सभी जीव, दूसरा है भू आकृतिक कारक और तीसरा है जल वायवीय कारक, तीसरा है चौथा है सभी। इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, और उसके लिए PDF आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो आप चले जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।